कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्जुन, संपूर्ण चराचर जगत के भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघों से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म वेद से उत्पन्न होता है, वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य में यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि ब्रह्म चराचर जगत का सबसे ऊपर कारण है और कारण अपने कार्य के कण कण में व्याप्त होता है। इसलिए ब्रह्म सब जगह समाया हुआ है। वही मूल है, अंत में ब्रह्म ही शेष रहता है। विपरीत क्रम से लय होकर के फिर एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसलिए हमारा तुम्हारा सच्चा स्वरूप ब्रह्म ही है। ब्रह्म से सब उत्पन्न भय हैं, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है, फिर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो असली स्वरूप सभी जीव और जगत का ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए जगत भी ब्रह्म रूप है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थो सजीवति। अर्जुन, इस प्रकार से ये संसार चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता है, माने इस प्रकार से अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, भूत अन्न यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए इस चक्र के अनुसार ही संसार चक्र चलाने में मनुष्यों को सहयोग देना चाहिए। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति है, और जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है, अपने अपने धर्म कर्म यज्ञ आदि को नहीं करता है, वो अघायु है। अघायु माने पाप आयु है। इंद्रियारामो, इंद्रियों के विषय भोगों में ही रमण करता है।
और कुछ आगे जानता ही नहीं है। अर्जुन मोघम पार्थ उसका जीवन, हे पार्थ उसका जीवन व्यर्थ ही है। मोघ ही माने मिथ्या ही है। इसलिए अपने अपने धर्म कर्म का और यज्ञ दान तपादिकों का अनुसरण करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, और भगवत प्राप्ति के जो साधन है उनको तप कहते हैं। तो विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। इन्हीं को तप कहते हैं। तो ये सब करना चाहिए। और जिसके पास में अन्न हो, अधिक अन्न हो आवश्यकता से, अन्न, वस्त्र, धन, मकान ज्यादा हो जिसके पास में, तो उसको चाहिए कि वो जिन भाई बहनों के पास में नहीं है उनको दे देवे। अधिक संग्रह न करे, क्योंकि अपरिग्रह, संग्रह का निषेध बताया है वेदों में, और सरकार भी संग्रह का निषेध बताती है। और ज्यादा संग्रह होता है जिसके पास में अन्न का, धन का, तो चोर बदमाशों का, डाकुओं का डर रहता है। और सरकार भी उसके ऊपर छापा डालती है। इसलिए उसको तो रात में नींद भी नहीं आती है, ज्यादा अन्न धन वाले को। इसलिए उचित यही है कि ज्यादा हो तो उसको बांट देवे, जिनके पास नहीं है उनको दे देवे। ये दान है। दान देने से धन घटता नहीं है, धन की वृद्धि होती है। अन्न दान से अन्न की वृद्धि होती है। जो दान देगा उसकी वृद्धि होगी, वो दान बढ़ता जाता है। कोई भिक्षुक, याचक घर घर में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो याचका नहीं, वो याचन्ति, उपदिशन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम दानम अदातात ईदृशी दशा। कोई भिक्षुकों से पूछता है कि भाई तुम घर घर में ये भिक्षा क्यों मांगते हो? तो भिक्षुक कहते हैं हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, हम घर घर में जा करके उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हो तुम भिक्षा मांग करके? हम ये उपदेश देते हैं कि दीयताम दानम। हे भाई बहनों, यदि तुम्हारे पास अन्न है, धन है, वस्त्र है, तो उनका तुम दान करो। तो यदि वो पूछे क्यों दान करें, तो ये भिक्षुक कहते हैं हमको तुम देखो, हमारी ये दशा देखो। हमारी ये दशा क्यों है कि घर घर में भिक्षा मांगते फिरते हैं? अदातात ईदृशी दशा, हमने नहीं दिया है दान, उसका फल ये है कि हमको नहीं मिला है।
अब तुमने खूब पहले दिया है तो तुमको मिला है, क्योंकि कोई चीज देने से 10 गुना बढ़ती है। तो तुम दोगे तो तुम्हारा वृद्धि होगी, और हमने नहीं दिया है तो हमको नहीं मिला है। तो ये हमारी दशा देख लो। तो हम यही घर घर में जा जाके उपदेश दे रहे हैं कि नहीं दोगे तो हमारी दशा, हमारी जैसी दशा तुम्हारी भी होगी, तुमको भी आगे नहीं मिलेगा। ये हम उपदेश देते हैं। इसलिए सज्जनों, इन याचकों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेने वाले के लिए संसार गुरु है। ये जो चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, ये भी शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कहा चोरी किए, पकड़े गए, जेल खाने में पड़े सड़ रहे हैं। तो कहा ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये शिक्षा ये दे रहे हैं कि हे भाई बहनों, तुम लोग चोरी नहीं करना, और नहीं तो हमारी जैसी दशा तुम्हारी भी होगी। तो सब शिक्षा दे रहे हैं, उनको खराब न समझो, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। संसार गुरु है, सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए दान देना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्जुन, जिसने निष्काम कर्म से और भक्ति से मन का मल दोष और विक्षेप दोष दूर कर लिया है, और विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता चतुष्ट साधन से संपन्न होकर के गुरु की शरण में चला गया है, और वहाँ ब्रह्म तत्व का श्रवण करता है, फिर मनन करता है और निधिध्यासन करता है, तो उसको ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो जाता है। श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन मित्येतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम। यही पूर्ण बोध माने ज्ञान का लक्षण है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो गुरु से जो ज्ञान एक बार सुने तो 100 बार मनन करे। शतेन ज्ञानम आयाति, 100 बार मनन करने से ज्ञान आ जाता है। सहस्रेण च तिष्ठति, 1000 बार यदि मनन करे तो वो बुद्धि में ठहर जाता है, टिक जाता है। तो सहस्रेण च तिष्ठति, और लक्ष्य बारम जपेत्यस्तु प्रेत्य चेह च तिष्ठति। 1,00,000 बार मनन कर जाए तो इस जीवन में कभी नहीं भूलता है, और कदाचित कोई प्रतिबंध के कारण दूसरा जन्म हो गया तो दूसरे जन्म में भी उसका ज्ञान नहीं भूलता है। उसका ज्ञान पहले जन्म का सुना हुआ दूसरे जन्म में प्रकट हो जाता है। तो बालकाल में ही ज्ञान हो जाता है उसको, पहले का सुना हुआ, क्योंकि बुद्धि का जन्म तो होता नहीं,
शरीर ही मरता है और शरीर जन्मता है, और बुद्धि तो हमेशा वही बनी रहती है। हर जन्म में बुद्धि हमारी तुम्हारी वही है, बुद्धि नहीं बदली है। और जो कुछ भी अभ्यास करोगे कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का, वो बुद्धि में तो रहेगा ही। जैसे आज जो कोई याद कर लेता है, पाठ पढ़ लेता है और रात में सो जाता है, तो आज का याद किया हुआ ज्ञान रात में सो जाने से अब दूसरे दिन वो भूल तो नहीं जाता है। वो पहले दिन का याद किया हुआ वो पूरी याद आ जाता है। तो ये निद्रा क्या है? ये भी मृत्यु की छोटी बहन है। अरे मृत्यु में शरीर नहीं रहता है, तो निद्रा में भी शरीर नहीं रहता है, पर बुद्धि तो रहती है। मृत्यु में भी बुद्धि का नाश नहीं होता, खाली शरीर ही का नाश होता। और निद्रा में भी खाली स्थूल शरीर नहीं रहा, बुद्धि वही रही। दूसरे दिन अब बुद्धि में संस्कार है, ज्ञान है, याद किया है, सो बुद्धि में है। ये शरीर जड़ है, इसमें तो कोई संस्कार है नहीं। जो भी याद होगा हमारी तुम्हारी बुद्धि में होगा। इसीलिए कितने लोगों को सुखदेव आदि हो गए, वो जन्म से ही ज्ञानी हो गए। क्यों? उनका पहले जन्म का सुना हुआ पक्का ज्ञान था, इसलिए जन्म होते ही वो चले गए, ज्ञानी हो गए। वामदेव का पहले का सुना हुआ था तो गर्भ में ही ज्ञान हो गया। ऐसे ही अष्टावक्र को पहले का सुना हुआ ज्ञान पक्का था तो अष्टावक्र को गर्भ में ही वेद का ज्ञान हो गया। क्योंकि हमारी तुम्हारी बुद्धि वही रहती है, माता पिता से खाली यह स्थूल शरीर ही मिला करता है, बुद्धि नहीं मिलती है। इसलिए माता पिता का जैसा शरीर मिलता जुलता हुआ होता है, परंतु बुद्धि और बुद्धि के स्वभाव नहीं मिलते हैं पिता पुत्र के, क्योंकि उनके स्वभाव तो पहले अनेक जन्मों के सब जीवों के आए हुए हैं। बुद्धि का तो जन्म माता पिता ने दिया नहीं है, स्थूल शरीर का दिया है। इसलिए पिता और पुत्र के स्वभाव नहीं मिलते। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्म रति होई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो ज्ञान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। देखो, एक पिता के अनेक पुत्र हैं, परंतु सभी पुत्रों के गुण, शील, स्वभाव अलग अलग है, मिलते नहीं हैं। न पिता पुत्र का स्वभाव मिलता है, न भाई बहन का स्वभाव मिलता है, न भाई भाई का स्वभाव मिलता है, न पति पत्नी का स्वभाव मिलता है। सबके स्वभाव न्यारे न्यारे होते हैं। राजा शिखित ध्वज था, वो वन में तपस्या करने चला गया था, और उसकी रानी थी, वो ज्ञानी थी और योगी भी थी। वो आकाश मार्ग से जा करके और राजा शिखित ध्वज को, अपने पति को
ज्ञान का उपदेश दिया जा करके, कुंभज ऋषि का रूप धारण करके दिया, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी रानी समझेगा तो श्रद्धा नहीं होगी मेरे उपदेश में, इसलिए ऋषि का रूप धारण किया तो राजा की श्रद्धा हो गई और कहा मुझको ज्ञान का उपदेश दो। तो फिर रानी ने ज्ञान का उपदेश दिया वो ऋषि के वेश में, ज्ञान कराया। तो सज्जनों, सबके संस्कार जुदे जुदे, इसलिए जो ज्ञान हमको हो जाएगा श्रवण मनन निधिध्यासन से, सब बुद्धि में सब बैठ जाएगा। तो इस जन्म में या दूसरे जन्म में वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो अपनी आत्मा को और ब्रह्म को एक रूप जान लेगा कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, सो ब्रह्म अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। तो बस आत्मा में उसकी स्थिति हो जाएगी। तो यही बात भगवान कहते हैं, अब इसके लिए न यज्ञ करना है, न दान करना है, न तप करना है, न कर्म करना है, न भक्ति करना है और न कोई अब ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ये सब करने के बाद में अपने आत्म तत्व को उसने जान लिया है ब्रह्म रूप से। तो अपनी आत्मा में ही उसकी अप्रीति है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिसकी अब अपनी आत्मा में ही रति है माने प्रीति है। आत्म तृप्तश्च मानवः, और जो मनुष्य अपने आत्मा में ही तृप्त है, आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, और आत्मा में ही संतुष्ट है, क्योंकि आत्मा पूर्ण है, माने सत्य से पूर्ण है, इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो उसको मृत्यु का भय रहा नहीं। अब न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, इसलिए मृत्यु का भय दूर हो गया। और आत्मा अनंत अखंड ज्ञान रूप है, इसलिए उसको अज्ञान नहीं रहा। तो ज्ञान के लिए उसके लिए अब कुछ प्रयत्न नहीं करना, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि ये प्रयत्न, ज्ञान होता है इनसे। परंतु अपने अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान लिया है, तो ज्ञान के लिए भी कुछ नहीं करना है। और सब लोग सुख प्राप्ति के लिए सब प्रकार के कर्म किया करते हैं, साधन किया करते हैं, परंतु जिसने अपने आत्मा को अनंत सुख रूप आनंद रूप जान लिया है, तो आनंद से पूर्ण हुआ है। तो सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए भी उसको कुछ नहीं करना है। तो तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहते हैं उसके लिए कुछ भी अब कार्य कर्तव्य शेष नहीं रहा है। जो कुछ करना था वो सब कर लिया है, और करके जिसको जानना था उसको जान लिया है। और जो सच्चित आनंद पाना था सो पा लिया है। अब कुछ पाना शेष नहीं है और कुछ जानना शेष नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है। तो परम विश्राम है। अब
हमेशा अपने सचेत आनंद स्वरूप आत्मा में ही वो स्थित रहता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जितने जीव हैं वो सब ब्रह्म ही है। इसीलिए मिथ्या जगत से कुछ प्रयोजन नहीं है, और जो सत्य है, चित है, आनंद है, वो ब्रह्म अपना स्वरूप है। यही दृष्टि होती है आत्मज्ञानी की। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ और जगत स्वप्नवत मिथ्या है। स्वप्न के संसार से जीव का क्या काम बनेगा? स्वप्न के स्त्री पुत्र धन मिल जाए तो उनसे क्या फायदा होगा जीव का? यदि जाग गया तहाँ स्वप्न के सब खत्म हो गए, झूठे हैं ना, मिथ्या हैं। ऐसे ही जागृत जगत भी अपने आत्मा के जानने से स्वप्नवत मिथ्या लगता है। तो अपना क्या फायदा होगा ये संसार के पाने से? रोज ही जागृत का जगत निद्रा में नहीं रहता है, तो हमारा तुम्हारा क्या नुकसान होता है? कोई हमको तुमको गरीबी आ जाती है निद्रा में, क्योंकि निद्रा में तो कोई नहीं, कोई संसार रहता ही नहीं, न स्त्री है, न पुत्र है, न धन है, न मित्र है। गाढ़ निद्रा में कोई रहता है क्या? तो हमको आपको कोई दुख रहता है और ज्यादा आनंद रहता है। आनंदमयो ही आनंद भूप, अपना आनंद स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाता है। तो संसार के रहने न रहने से, संसार के रहने से हमको कोई फायदा नहीं, और न रहने से, निद्रा में नहीं है तो कोई हमारा नुकसान नहीं, और जागृत स्वप्न में है तो हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने ही फायदे से पूर्ण हैं, सच्चेत आनंद से पूर्ण है। और ये संसार तो असत जड़ दुख रूप है, इससे हमको फायदा होगा भी क्या? जो स्वयं असत है, मृत्यु रूप है, वो हमको अमरता तो नहीं देगा। जो स्वयं अज्ञान रूप है, उस संसार से हमको ज्ञान तो नहीं मिलेगा। जो स्वयं दुख का समुद्र है, वो हमको सुख तो नहीं दे सकेगा। तो असत जड़ दुख रूप संसार से जीव को कुछ फायदा है नहीं, और जो फायदा है वो अपना आत्मा स्वयं ही है, स्वयं ही सच्चित आनंद घन है। इसलिए आत्मज्ञानी सदा अपने स्वरूप आत्मा में ही स्थित रहता है, कभी आत्मा से विचलित नहीं होता है। उसकी ये स्वप्नों संसार में कभी भी सतबुद्धि या सुख बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि जान लिया ये सत नहीं असत है, ये सुख रूप नहीं दुख रूप है। मैं सतरूप हूँ, सुख रूप हूँ। तो जब मैं ही सतरूप सुख रूप हूँ, तो सुख पाने के लिए किसके सामने हाथ फैलाऊं, भीख मांगू? उल्टा मैंने ही थोड़ा सा आनंद इस संसार को बांट रखा है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। जो संसार में विषय और इंद्रिय के संबंध से थोड़ा सुख मालूम पड़ता है, स्त्री पुत्र मित्र के मिलने से थोड़ा सुख मालूम पड़ता है,
वो सुख मेरा दिया हुआ है, क्योंकि संसार तो दुख रूप है, इसके पास तो सुख है नहीं। और जो सुख मालूम पड़ रहा है, मुझे आनंद सिंधु का एक बिंदु मात्र है जो सारे संसार में बांटा हुआ है। तो मेरे एक बूंद सुख से संसार आनंद। हमारे सबकी बुद्धियों में थोड़ा ज्ञान है ना, तो हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही वो थोड़ा सा आभास रूप ज्ञान है। नहीं तो संसार तो जड़ है, इसके पास ज्ञान कहाँ से आया? थोड़ा सा मैंने ही ज्ञान दे रखा है। और शरीर की कुछ थोड़ी सत्यता है, थोड़े दिन का जीवन है, ये इस शरीरों का नहीं है। मैंने ही थोड़ी अपनी सत्ता दे रखी है।